Hello dear students, this is दिलीप सर. वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद दिलीप सर. स्वागत करता हूं मैं आपका दिलीप सर की इंग्लिश ग्रामर क्लास में. दोस्तों, आज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट 2 वीडियो है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके प्रीवियस वीडियो को देख लें. सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और आज जो सेशन हम शुरू करने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हो. सो लेट्स वॉच द वीडियो. देखो बच्चों, पार्ट 2 वीडियो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस का. सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस समझने से पहले लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में वर्ब फॉर्म के बारे में चर्चा करी थी. वर्ब फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखी है, यू कैन सी, आप देख सकते हो. यहाँ लिखा है टू गो. गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गॉन जिसे आप कहते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और गोइंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है. अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो ये 5 तरह की वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं. रियल में हमें समझना इसमें से ये था कि वास्तव में वर्ब फॉर्म असली में कितनी है. तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो, टू गो क्या है, इंफिनिटिव है. यानी किसी भी वर्ब से पहले TO2 आया है तो वो वर्ब बन जाती है इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव का टेंस नहीं बदलते हैं, यानी वो वर्ब फॉर्म नहीं है, वो क्या है बच्चों, इंफिनिटिव है. फिर है गो. गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है. और वेंट क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, जिसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हम कहते हैं. और गॉन क्या है, गॉन दोस्तों आपने देखा होगा, वर्ब फॉर्म कहीं पर भी लिखा हो बुक में तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर एक वर्ड लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल. जनरल भाषा में से वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जरूर कहते हैं, लेकिन दोस्तों रियल में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है. इट्स नॉट अ वर्ब फॉर्म. एंड आईएनजी फॉर्म की बात कर लें, गोइंग, तो गोइंग में क्या है, गोइंग अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप V4 के नाम से भी जानते हैं. तो बच्चों, वास्तविकता क्या है, रियलिटी इज दैट देयर आर ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब के केवल 2 ही फॉर्म. द वर्ब हैज ओनली 2 फॉर्म्स, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म ही वर्ब फॉर्म है. बाकी अगर हम यहाँ पांचों की बात करें तो जिसमें एक क्या है, इंफिनिटिव है, 2 पार्टिसिपल हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और गोइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. यानी रियल में देखें तो गो और वेंट, यानी वर्ब की कितनी फॉर्म है, 2 फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म. अब हम लोग बैक चलते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस वाली बात पर, तो जिसमें हमने देखा था कि जो फाइनाइट वर्ब है, यानी सिंपल सेंटेंस की एक डिफिनीशन करी थी हम लोगों ने. सिंपल सेंटेंस की डिफिनीशन में हमने क्या देखा था कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब. तो ये फाइनाइट वर्ब से क्या मतलब था, क्या आशय था, उसको हमने देखा था कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस के टेंस को दर्शाती है, सेंटेंस के टेंस को डिफाइन करती है. अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आई है वह वर्ब उस टेंस के सेंटेंस के टेंस को बता रही है, तो वह वर्ब क्या कहलाएगी बच्चों, फाइनाइट वर्ब. क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब. देखो यहाँ पर, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब का काम क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या करती है, टेंस शो करती है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है, वो कौन बताती है, फाइनाइट वर्ब. देखो, सिंपल सेंटेंस की डिफिनीशन कर लेते हैं. सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है. सिंपल सेंटेंस दोस्तों क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है. सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब इज दैट डिफाइन द टेंस ऑफ सेंटेंस. फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सेंटेंस के टेंस को शो करती है, टेंस को दर्शाती है दोस्तों. तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो, आई एम दिलीप, जैसे मैंने मेरा ही नाम लिखा है, आई एम दिलीप, मैं दिलीप हूं.
देयर आर 3 वर्ड्स इन द सेंटेंस, 3 शब्द हैं, एक है आई, दूसरा है एम और तीसरा क्या है, नाम है, नेम है, दिलीप। अब बच्चों देखो, आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और एम और दिलीप, दिलीप क्या है, किसी का नाम है, मेरा नाम है, आपका भी नाम राहुल हो सकता है, सौम्या हो सकता है, निर्जरा हो सकता है, व्हाट एवर जो भी हो सकता है। तो यहां पर आप देखो कि आई, एम और दिलीप 3 वर्ड आया है। तीनों वर्ड्स में बच्चों एम ही एक वर्ड है जो क्या है, वर्ब है। ये क्या है बच्चे, वर्ब है। अब हमें समझना है फाइनाइट वर्ब। अब यहां पर एम शब्द से क्या पता चल रहा है, एम कौन सा टेंस शो कर रही है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रही है, मैं हूं, यानी प्रेजेंट टेंस को शो कर रही है कौन सी वर्ब, एम। तो एम बच्चों वर्ब का, यानी ये सेंटेंस का टेंस बताने वाली वर्ब क्या है, एम है। तो एम कौन सी वर्ब हो गई बच्चे, फाइनाइट वर्ड। अब इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स में एक ही वर्ड है एम, जो क्या कर रहा है, इस क्रिया के टेंस को डिफाइन कर रहा है, यानी इस सेंटेंस के टेंस को डिफाइन कर रहा है। और हमें पता है कि जो वर्ब अपने सेंटेंस के टेंस को शो करेगी वह वर्ब कहलाएगी फाइनाइट वर्ब, और वह सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी वह कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। दोस्तों आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। आई एम दिलीप, इसमें एम्स वर्ड जो है वो क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब कौन सा टेंस बता रही है, प्रेजेंट टेंस बता रही है सेंटेंस का, और इसलिए टेंस शो कर रही है, और एक ही वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में, इसलिए एक फाइनाइट वर्ब है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो बच्चे ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है कि बीइंग ह्यूमन आई केयर एनिमल, वर्ड पे ध्यान देना, बीइंग ह्यूमन, मनुष्य होने के नाते आई केयर एनिमल, मनुष्य होने के नाते हम प्राणियों की परवाह करते हैं, देखभाल करते हैं। अब देखो यहां पे आप समझो दो, अब यहां पे हमें देखना है कि ये सेंटेंस में यहां पे बच्चे कॉमन है, बीइंग ह्यूमन आई केयर एनिमल, ये एक पूरा सेंटेंस है। हमें देखना है कि इस सेंटेंस में वर्ब कहां कहां पे है। देखो एक वर्ब है केयर, केयर क्या है बच्चे, वर्ब है, केयर मतलब परवाह करना, देखना। आई सब्जेक्ट है, केयर वर्ब है, एनिमल ऑब्जेक्ट है या नाउन कह सकते हो। अब यहां पर देखो बीइंग ह्यूमन, बीईआईएनजी, ये भी तो वर्ब है, लेकिन बच्चे अब ध्यान देना बी में आईएनजी जुड़ गया है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर वर्ब में आईएनजी आता है तो दैट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉट द फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर किसी भी वर्ब से पहले यानी किसी भी वर्ब में आईएनजी आया है तो वो क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। तो बीइंग बच्चों यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका मतलब यह वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। मीनिंग इस सेंटेंस में बीइंग ह्यूमन में बीइंग वर्ड हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ह्यूमन है नाउन, आई केयर एनिमल, आई सब्जेक्ट है, केयर वर्ब है, और एनिमल क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस पूरे सेंटेंस में हमने देखा बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, इसलिए वर्ब नहीं है, केयर क्या है, वर्ब है। अच्छा ये वर्ब कौन से टेंस को शो करती है, कि ये वर्ब ये बताती है कि ये कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा है, प्रेजेंट टेंस में। हमने सिंपल सेंटेंस की परिभाषा पढ़ी कि ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब वो जो क्रिया यानी सेंटेंस के टेंस को दर्शाए। तो आई केयर एनिमल एक ही फाइनाइट वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में, बीइंग ह्यूमन आई केयर एनिमल ओनली वन वर्ब, केवल एक ही वर्ब है, और ये भी वर्ब कैसी है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस को शो कर रही है, प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब लिखी है। तो बच्चे ये भी सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल सेंटेंस। ध्यान से देखते रहे, समझते रहे, सीखते रहे। एग्जांपल नंबर 3, मुन्ना went to market to buy chocolates, मुन्ना बाजार गया, क्यों गया, चॉकलेट्स खरीदने के लिए, चॉकलेट खरीदने के इरादे से, चॉकलेट खरीदने के उद्देश्य या चॉकलेट लेने के लिए मुन्ना कहां पे गया, बाजार गया। चलो समझते हैं, सेंटेंस में वर्ब ढूंढते हैं। मुन्ना सब्जेक्ट है, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, तो ये हमें पता चल गया ये क्या है, वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। टू बाय चॉकलेट्स, बाय भी वर्ब होता है, ये वर्ब हो सकता था, लेकिन इसके पहले क्या आ गया, टू। अब जब वर्ब से पहले टू आ जाए तो वो वर्ब नहीं होती है, वो वर्ब फॉर्म नहीं होती, वो क्या होती है, इन्फिनिटिव। देख लो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव। मतलब मुन्ना वेंट टू मार्केट टू बाय चॉकलेट्स, इसमें बच्चे ये जो वेंट है, ये वेंट तो वर्ब है, लेकिन टू बाय वर्ब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनिटिव, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, टू। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है
जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो बच्चे ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर हमें दो वर्ब सीखना था, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो टेंस को शो ना करे, यानी जिस वर्ब से टेंस ना पता चले उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, अब नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब टेंस ना शो करे, ना दर्शाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 4। हैविंग पास इन एग्जाम आई डांस विद माय जीएफ। हैविंग पास इन द एग्जाम आई डांस विद माय जीएफ, यानी परीक्षा पास करने के बाद मैं मेरी जीएफ मतलब नॉट गर्लफ्रेंड, ग्रैंडफादर, यार कुछ भी सोचते हो, ग्रैंडफादर, ठीक है। हैविंग पास एग्जाम आई डांस विद माय ग्रैंडफादर, यानी परीक्षा पास करने के बाद मैं मेरे दादाजी के साथ क्या करने लगा? नाचने लगा खुशी की वजह से। ओके, अब हमें सेंटेंस में देखा है कि वर्ब कितना है, एक फाइनाइट वर्ब है कि दो है, क्या है, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, समझना है। देखो यहां पे बच्चे क्या लिखा है? हैविंग, पास्ट। अच्छा, पास्ट की बात करें, पास्ट का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, लेकिन उसके पहले देखो हैविंग लिखा है। बच्चों एक बात जान लो, जब भी हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल आए, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो बच्चों वो कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और आपने पढ़ा कि जो पार्टिसिपल होता है वो तो वर्ब फॉर्म नहीं होता है। तो हैविंग पास्ट, यानी हैविंग पास्ट, ये जो वर्ड है ये पूरा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी कि ये वर्ब फॉर्म नहीं है। आई डांस विथ माई ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे डांस, नृत्य करना, ये तो वर्ब फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और ये पास्ट फॉर्म टेंस बता रहे, इससे क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो इस पूरे सेंटेंस में हमने देखा कि एक ही फाइनाइट वर्ब है, डांस, इसलिए ये सेंटेंस बच्चे क्या हुआ? कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस। अब देखते हो दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। माय फादर एंड आई वर्क टुगेदर, मैं और मेरे पिताजी साथ साथ में काम करते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। माय फादर एंड आई वर्क टुगेदर, माय फादर एक वर्ड है, एंड तो कंजक्शन है, आई भी क्या है? सब्जेक्ट की है, वर्क केवल एक ही वर्ब है, आई वर्क टुगेदर, हम साथ में काम करते हैं। ये वर्ब कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट फॉर्म को दर्शा रही। क्योंकि हमने पढ़ा कि वर्ब के दो ही फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म दर्शा रही है, इसलिए ये कौन से टेंस, ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। और इस पूरे सेंटेंस में ओनली वन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए बच्चों क्या है? सिंपल सेंटेंस है। एक और बात, जब भी बच्चे दो सब्जेक्ट होगा, तीन सब्जेक्ट होगा, वो वाला सेंटेंस होगा, उसमें जो आई है ना, आई ऑलवेज विल बी लास्ट सब्जेक्ट, यानी आखिरी में आने वाला सब्जेक्ट कौन होगा? लाइक आई होगा। यानी जैसे फादर, माय फादर एंड आई को हम आई एंड माय फादर इस तरीके से नहीं लिख सकते। जब भी दो का सब्जेक्ट होगा जोड़ी में, तीन होगा, और आखिरी सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा? आई। माय फादर एंड आई एंड माय फादर नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? माय फादर एंड आई वर्क टुगेदर। ओके, अच्छा, अब एक बार और समझ लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, और वह फाइनाइट वर्ब या वह वर्ब वाक्य के टेंस को डिफाइन करती है, बताती है कि वाक्य कौन से टेंस में लिखा है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगले सेशन में आपके लिए मैं लेके आना वाला हूं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके आगे हम देखेंगे कि हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में कैसे टर्न करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रही बात, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो दोस्तों को शेयर करते रहें, लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, शेयर करने के लिए, और
लाइक करने के लिए। दोस्तों बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको पहले से पहले मेरा वीडियो आपको आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।